हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू ऑनलाइन शिक्षण। मैं हूँ आपके साथ नीलम दांगी। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है, आपका फर्स्ट सेमेस्टर प्रमोट कर दिया गया है, तो अब आपको सेकंड सेमेस्टर के एग्जाम की तैयारी करनी है। ओके, जो आपका मैथ सब्जेक्ट है, इसमें टोटल 12 यूनिट है और मैंने आपको 8 यूनिट पहले अच्छे से कंप्लीट करा दी है और उनकी प्रैक्टिस भी साथ के साथ मैंने उनमें कराई हुई है। तो आज जो हमारा टॉपिक होगा, आज स्टार्ट करेंगे 9th चैप्टर क्षेत्रफल, आयतन तथा धारिता की संकल्पना। आज हम इस पर बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। इस चैप्टर में कई टाइप्स के क्वेश्चंस आते हैं यहाँ से, जैसे रेक्टेंगल से आ गया, सर्कल से आ गया, क्यूब से आ गया, ओके, कौन से आ गया, सिलेंडर से आ गया, स्क्वायर से आ गया। तो ये जो कई टाइप्स के क्वेश्चंस है, टॉपिक है, इनमें से ये आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। तो हम टॉपिक बाय टॉपिक जितने भी इसमें टाइप है उनको सोल्व करेंगे, कॉन्सेप्ट समझेंगे और उसके बाद में फिर मैं आपको इनसे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है उन पे प्रैक्टिस भी कराऊंगी। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। अगर पहली वीडियो आपने नहीं देखी है या किसी चैप्टर में आपको प्रॉब्लम है तो आप प्ले लिस्ट में जाके उस चैप्टर को ओपन करके अच्छे से क्लियर कर सकते हैं, उसको अच्छे से समझ सकते हैं। तो हम शुरुआत करते हैं। जैसे हमारा एक चैप्टर है क्षेत्रफल, आयतन तथा धारिता की संकल्पना। जो इसका हमारा फर्स्ट टॉपिक होगा आयत। आयत यानी रेक्टेंगल। ओके, तो हम इसमें समझेंगे, इसमें इस टॉपिक से आयत से आपके एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और इसमें क्या क्या फॉर्मूले यूज होते हैं, उनको कैसे सोल्व करते हैं, हम इसको अच्छे से समझेंगे। उसके बाद जैसे स्क्वायर, ओके, ये मतलब कई सारे टॉपिक है, इनको अच्छे से हम क्लियर करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आपको याद रखना है कि आयत का जो क्षेत्रफल होता है, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल, जो आयत के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई गुना चौड़ाई। आयत होता है जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हो। जैसे ये एक आयत हो गया ए बी सी डी, जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर हो, यानी बी डी सी बराबर होगी ए बी के, और डी ए, ये वाली भुजाएं इस वाली भुजा के बराबर होगी। ओके, और इसमें एक खास बात होती है कि इसमें का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। ठीक है, इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होगा। और इसमें ये होते हैं विकर्ण, जो आमने सामने के कोण होते हैं, ये वाले, ये मिलाने वाली जो रेखाएं होती है, इसमें इसको बोलते हैं हम विकर्ण। ठीक है, तो जो आयत का क्षेत्रफल होगा वह होगा लंबाई गुना चौड़ाई। अगर हम लंबाई की और चौड़ाई की गुना कर दी जाए तो इसके अंदर का ये सारा क्षेत्रफल हमारा निकल कर आ जाएगा। ओके, और जो आयत का परिमाप होता है, आयत का परिमाप, परिमाप होता है, परिमाप यानी परिधि। परिमाप होता है ये जो बाहरी आवरण होता है इसका, ये परिधि होती है, इसको हम परिमाप बोलते हैं। यानी यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे परिमाप या परिधि। ओके, तो जो आयत का परिमाप होता है वह होता है 2 गुना लंबाई जमा चौड़ाई। ठीक है, आपको ये फॉर्मूले याद रखने हैं क्योंकि जब हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे, जैसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि आयत का परिमाप ये है, आयत की भुजा ये है, आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, आयत की लंबाई ज्ञात कीजिए, आयत का विकर्ण ज्ञात कीजिए, तो आपको ये फॉर्मूले याद आने होंगे और तभी ये क्वेश्चन सोल्व होंगे। ओके, तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई, आयत का परिमाप होता है 2 कोट लंबाई जमा चौड़ाई, और आयत का विकर्ण, अगर हम इनकी बात करें ए सी और डी बी, अगर हमें ये वाली भुजाएं निकालनी हो, इनको बोलते हैं विकर्ण, तो उसके लिए क्या फॉर्मूला यूज करते हैं, आयत का जो विकर्ण होगा, विकर्ण का फॉर्मूला होगा रूट लंबाई, लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, ये वाला इसका फॉर्मूला होता है। ओके, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इनको नोटबुक में भी नोट कर लीजिए, क्योंकि जब इसके बाद आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये, अगर आप नोट करोगे तो आप वहाँ देख सकते हो और आपको ये फिर से याद हो जाएंगे। तो आप इनको नोटबुक में याद कीजिए, उतार लीजिए। अब देखते हैं इस टॉपिक से आपके एग्जाम में किस टाइप का क्वेश्चन बनता है। ओके, अब हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं और आपको ये फॉर्मूले भी याद रखने हैं। जैसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि एक आयताकार क्यारी की लंबाई
10 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 8 सेंटीमीटर है, तो आयताकार क्यारी के चारों ओर कितना लंबा तार लपेटना पड़ेगा। इस टाइप से क्वेश्चन आएगा या इस टाइप से क्वेश्चन आएगा, आपको दे दिया जाएगा कि एक आयत की लंबाई कुछ भी मान लेते हैं, कुछ भी यूनिट मान लेते हैं हम, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 100। ओके, आयत की लंबाई इतनी है, जैसे 10 मीटर मान लिया। आयत की लंबाई 10 मीटर है, चौड़ाई 8 मीटर है, तो इसका क्षेत्रफल बताइए या इसका विकर्ण बताइए। इस टाइप से आपके क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है कि एक आयताकार क्यारी की जो लंबाई होगी, आयताकार क्यारी की लंबाई 10 मीटर होगी। ओके, और जो उसकी आयताकार क्यारी की जो चौड़ाई होगी वह 8 मीटर होगी। ठीक है, जो लंबाई होगी और चौड़ाई होगी 10 और 8 होगी। ठीक है, ये 8 मीटर और ये 10 मीटर। इसने बोल दिया कि हम क्यारी के चारों ओर कितना लंबा तार लपेटे, ये कितना लंबा तार लपेटना है। तो ये क्या होता है, ये परिधि होती है, यानी इसका हम परिमाप ज्ञात कर लेंगे तो हमें इसका कितना लंबा तार लपेटना पड़ेगा ये हमको पता चल जाएगा इसमें। ठीक है, तो हम इसमें क्या करते हैं, परिमाप ज्ञात कर लेंगे। परिमाप का क्या सूत्र होता है, 2 कोष्ठ लंबाई जमा चौड़ाई। ठीक है, तो लंबाई हो जाएगा 2 और 10 प्लस 8, यहाँ पर मान रख देंगे 2 गुना 18 हो जाएगा, ये बराबर 36 मीटर। तो हमें 36 मीटर लंबा क्यारी के चारों ओर तार लपेटना पड़ेगा। ओके, आपको अच्छे से क्लियर होगा। आपके एग्जाम में भी सेम इसी टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। ओके फ्रेंड्स, आप भी साथ के साथ सोल्व करते रहिए। अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं हुआ है या किसी क्वेश्चन में आपको डाउट है जो मैं बता रही हूँ, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, नेक्स्ट वीडियो में मैं उसका सोल्यूशन आपको दूंगी। ओके फ्रेंड्स, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं कि किसी आयत की लंबाई है वो 12 मीटर है। ओके, उसी आयत की चौड़ाई होगी वो 10 मीटर होगी। तो आयत का विकर्ण बताइए, आयत का क्षेत्रफल बताइए। आयत का क्षेत्रफल का क्या सूत्र होता है, आयत के क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुना चौड़ाई। तो हम क्या करेंगे, लंबाई का मान रख देंगे यहाँ पर 12 गुना 10, दोनों का मान रख देते हैं 120 मीटर स्क्वायर। यहाँ पर स्क्वायर लगवाना जरूरी है क्योंकि हमेशा जो क्षेत्रफल आता है वह वर्ग यूनिट में आता है। ओके, तो यहाँ पर आपको मीटर स्क्वायर या वर्ग इकाई जो भी होगी वो लगाना जरूरी है। तो इस टाइप के आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। इसको ऐसे भी घुमा के पूछ लिया जाएगा कि एक आयताकार मैदान की लंबाई बताइए जिसकी चौड़ाई 10 मीटर है और क्षेत्रफल 120 मीटर है। ठीक है, इस प्रकार क्वेश्चन दे देगा। देखिए यहाँ पर क्षेत्रफल का हम मान रख देंगे 120, क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुना चौड़ाई। क्षेत्रफल का मान रख दिया 120, लंबाई मान ली हमने x है और चौड़ाई हो जाएगी 10। ठीक है, तो इसको ऐसे सोल्व कर लेंगे। 120 ये इधर गुणा में है, इधर भाग में आ जाएगा, बराबर x। तो ये क्या हो जाएगा, 10 से इसको काटेंगे 12, तो देखिए 12 आ गई, तो लंबाई क्या आ जाएगी 12 मीटर। तो इस प्रकार भी क्वेश्चन दे दिया जाएगा। ओके, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा, आपको अच्छे से समझ आया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। आपके ज़्यादा हार्ड तो नहीं आएंगे, इसी टाइप के आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। संख्या को अदल बदल कर थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा फिरा कर आपको दे दिया जाएगा, और बाकी इससे ज़्यादा कुछ भी हार्ड नहीं आएगा। अब देखते हैं हम स्क्वायर यानी वर्ग। ठीक है, ओके, अब देखते हैं स्क्वायर टॉपिक से आपके एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं और उसके जो फॉर्मूले होते हैं उनको भी हम लिख लेते हैं। तो जो इसका फॉर्मूला होगा, जैसे वर्ग है, वर्ग का जो क्षेत्रफल होगा, वर्ग के क्षेत्रफल का क्या फॉर्मूला होता है, भुजा गुना भुजा या भुजा गुना 2। ठीक है, वर्ग क्या होता है, जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, जैसे A B C D। ठीक है, इसकी चारों भुजाएं बराबर होगी। देखिए वर्ग और आयत में क्या अंतर होता है, आयत की तो होती है आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। ठीक है, और वर्ग में क्या होता है कि वर्ग की चारों ही भुजाएं बराबर होती है, और आयत में और वर्ग में दोनों में ही प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है।
ठीक है, आपको थोड़ा सा इसकी बारे में भी पता होना चाहिए कि वर्ग में क्या क्या खास बातें होती हैं। और जो आमने सामने की जो भुजाएं होती है ये इसके विकर्ण होते हैं, ये वाले जो कोणों को मिलाने वाली ये भुजाएं होती है ये इसका विकर्ण होता है। और जो विकर्ण का फॉर्मूला होता है, विकर्ण होता है, विकर्ण का फॉर्मूला होता है, विकर्ण ये होता है 2√a। ए यानी भुजा, भुजा को हम यहाँ पर ए मान लिया। और जो इसका परिमाप होता है, परिमाप होता है 4 गुना भुजा। आपको पहले बताया था परिमाप यानी परिधि, बाहरी आवरण। जो इसका ये वाली दूरी होगी ए से लेकर ए बी सी डी फिर ए, ये वाला जो आवरण हो गया ये परिधि होगी, इसका परिमाप कहलाएगा। ठीक है, तो देखिए एक भुजा ये रही, एक भुजा ये रही, एक ये रही और एक ये रही, ये टोटल 4 भुजा हो गई। तो इसका परिमाप क्या हो जाएगा, 4 गुना भुजा। ओके, आपको अच्छे से क्लियर हुआ। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इनको नोटबुक में आप कॉपी कर लीजिए। अब देखते हैं वर्ग वाले इस टॉपिक से आपके एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, आप भी साथ के साथ, अगर आपको आता है तो आप भी साथ के साथ सोल्व करके देखिए। अगर आपको नहीं आता तो ये पता चल जाएगा आपको कितनी और मेहनत की जरूरत है। ठीक है, तो इसमें जैसे क्वेश्चन आएगा, एक भुजा 3 सेंटीमीटर है, सॉरी किसी कोई एक वर्गखंड है, ओके, वर्गखंड है, किसी एक वर्गखंड की एक भुजा 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, 4 सेंटीमीटर है, तो उसका विकर्ण बताइए। विकर्ण पूछ लिया जाएगा आपसे, विकर्ण हमें ज्ञात करना है। तो मैंने अभी बताया विकर्ण का क्या फॉर्मूला होता है। ओके, तो विकर्ण का फॉर्मूला होता है 2√a। ठीक है, ए यानी भुजा, भुजा का मान हम क्या रखेंगे यहाँ पर 2 भुजा। ठीक है, तो क्या रखेंगे 2 गुना ए का मान हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 2 गुना 4 को क्या लिख लेंगे हम, 2 आ जाएगा बाहर, या बराबर 4 सेंटीमीटर। तो विकर्ण क्या आ जाएगा, मान लिया 4 सेंटीमीटर का कोई वर्ग है। ठीक है, इसके चारों भुजा 4 सेंटीमीटर है, तो इसका जो विकर्ण होगा ये भी 4 सेंटीमीटर का ही होगा। तो इस टाइप से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। अब हम वर्ग, क्षेत्रफल और परिमाप पर भी क्वेश्चन देखते हैं। तो जैसे इसमें क्या किया, इसमें किसी वर्ग का क्षेत्रफल दे दिया गया। क्षेत्रफल हो गया कि एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल, एक आयताकार मैदान का जो क्षेत्रफल है वह 64 मीटर है। ठीक है, क्षेत्रफल दे दिया गया कि एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल 64 मीटर है। तो इसकी भुजा बताइए। भुजा क्या होगा, क्षेत्रफल का क्या सूत्र होगा, भुजा हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, आप ध्यान दीजिए इस क्वेश्चन को। इसमें क्षेत्रफल दे दिया गया और आपसे भुजा पूछ ली गई, तो हम यहाँ पर क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे। क्षेत्रफल बराबर होता है, क्षेत्रफल बराबर होता है 2 गुना भुजा। ठीक है, 2 गुना भुजा, क्षेत्रफल का मान रखेंगे ये 64 और गुना भुजा। ठीक है, ये यहाँ से इसको डिवाइड कर देंगे, 64 डिवाइडेड बाई 2 भुजा, तो भुजा क्या आ जाएगी 32 मीटर। तो इस प्रकार के आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, आपको ऐसे ही क्वेश्चन सभी सोल्व करने हैं। ओके फ्रेंड्स, अगर परिमाप का क्वेश्चन हो कि किसी, इससे ज़्यादा हार्ड नहीं आएंगे, थोड़ा सा वही है कि लैंग्वेज को आपको थोड़ा सा लैंग्वेज घुमा फिरा कर दे दिया गया और ये फॉर्मूले यही लगेंगे। इसमें थोड़ा सा यही है कि बस क्वेश्चंस को घुमा फिरा कर आपको दे दिया जाएगा। बाकी मेथड कॉन्सेप्ट आपका क्वेश्चन को सोल्व करने का यही होगा कि किसी वर्गाकार मैदान का जो की भुजा होगी, जो भुजा होगी, भुजा मान ली 10 मीटर है, तो उसका परिमाप बताइए। परिमाप का क्या सूत्र होता है, परिमाप का सूत्र होता है 4 गुना भुजा, तो 4 गुना 10 बराबर 40 मीटर। तो इस टाइप से आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको अच्छे से समझ आया या आपको अच्छे से समझ नहीं आया तो मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा, ताकि मैं और अपने आप में आपको समझाने के लिए और इम्प्रूवमेंट कर सकूं और ज़्यादा एफर्ट लगा सकूं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप इनको नोट कर लीजिए साथ के साथ।
सो फ्रेंड्स, अब देखिए समांतर चतुर्भुज। आपके एग्जाम में इस टॉपिक से भी क्वेश्चन आ जाता है, कभी कभी इसके एरिया के बारे में पूछ लेता है। ठीक है, तो हम समझेंगे इसके बारे में। ये क्या होता है कि जिसकी दो भुजाएं समांतर हो। ठीक है, जिसकी दो भुजाएं समांतर हो। ठीक है, यानी जो इनके दोनों के बीच की दूरी होगी वह बराबर होगी। आप कहीं भी मिला लीजिए, हमेशा इन दोनों रेखाओं के बीच की दूरी ए बी सी और डी, इन दोनों रेखाओं के बीच की दूरी हमेशा ये वाली बराबर होगी, तो ये एक दूसरे के समांतर होगी। ओके, तो हम इसको क्या बोलेंगे, समांतर चतुर्भुज। ठीक है, तो इसमें क्या होता है और इसकी एक जो यहाँ से किसी एक बिंदु से जो रेखा खींची जाती है सामने वाली भुजा पर। ठीक है, ये क्या होती है, इसकी ऊंचाई होती है, यानी जो इनके बीच की एक ये दूरी होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, ऊंचाई बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगी इसकी ऊंचाई और ये हो जाएगा इसका बेस यानी आधार। ठीक है, तो जो इसका चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल का फॉर्मूला होगा 1/2 आधार गुना ऊंचाई, आधार बेस गुना हाइट, कितनी ऊंची होगी ऊंचाई। ठीक है, तो आपके एग्जाम में इस टॉपिक से किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे वह भी डिस्कस करती हूँ। आपको ये फॉर्मूला याद रखना है कि जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, आपका इसमें क्षेत्रफल पूछता है सबसे ज्यादातर, कि मान लीजिए आपको दे दिया जाएगा कि किसी समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का जो आधार है, आधार की माप दे देगा 12 सेंटीमीटर या 14 सेंटीमीटर और उसकी ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है, तो आप इसका क्षेत्रफल बताइए। आपके एग्जाम में इस टॉपिक से ये इस टाइप के क्वेश्चन पूछ सकता है। तो चलिए हम क्वेश्चन को सोल्व करके देखते हैं। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ आया होगा। आपको दोबारा बता दूं कि ये तो हो जाएगा इसका बेस और ये हो जाएगी इसकी ऊंचाई। अगर हम इसके एरिया की बात करें, इसका एरिया क्या होगा, तो इसके एरिया का फॉर्मूला होगा 1/2 आधार गुना ऊंचाई, यानी ए बी के जो ये दूरी होगी, ये वाली दूरी, और जो इसकी ये ऊंचाई होगी, इन दोनों रेखाओं के जो बीच की दूरी होगी ये वाली। ठीक है, तो जैसे आपको क्वेश्चन दे दिया गया कि किसी समांतर चतुर्भुज की एक भुजा 12 सेंटीमीटर है और जो मतलब इसकी समांतर भुजा की दूरी होगी, ये वाली समांतर भुजा के बीच की दूरी होगी, ये जो मैंने आपको हाइट बताई है, ऊंचाई बताई, इसकी लंबाई है 6 सेंटीमीटर। तो आप इसका क्षेत्रफल बताइए। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, जो आधार की ऊंचाई होगी या एक आधार की जो लंबाई होगी, ये हो जाएगी 12 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये हो जाएगी 6 सेंटीमीटर। आपका एग्जाम में इससे मतलब कुछ भी संख्या दे सकता है बदल के, 12, 14, 16, 20, 100 कुछ भी। तो आपको ऐसे ही करना है। इसकी जो ऊंचाई है वो है 12 और जो इसका बेस हो जाएगा वो हो जाएगा 6। तो इसका जो क्षेत्रफल होगा, क्षेत्रफल को कैसे ज्ञात करेंगे, क्षेत्रफल का सूत्र आपको याद होगा तो आप इसको सोल्व कर सकते हैं। तो क्षेत्रफल बराबर 1/2 बेस गुना जो इसकी हाइट होगी, कितनी ऊंची है ये वो। ठीक है, तो एरिया इसका क्या हो जाएगा, 1/2 6 गुना 12, इससे इसको डिवाइड कर दिया तो ये कितना आ जाएगा 36 सेंटीमीटर, स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये क्वेश्चन इस टाइप से आपको सोल्व करने होंगे। उम्मीद करते हो आपको अच्छे से क्लियर हुआ। अब देखते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका। नेक्स्ट पॉइंट पर भी हम क्वेश्चन को देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि आपका टॉपिक भी क्षेत्रफल वाला ही है, इसमें सबसे ज्यादा आपको क्षेत्रफल के बारे में पूछा जाएगा। जो हमारा नेक्स्ट टाइप होगा वह होगा समचतुर्भुज रोम्बस। ओके, ठीक है, तो इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रोम्बस। तो इसमें क्या है, ये क्या होता है कि वह समांतर चतुर्भुज, ठीक है, मैंने आपको इसके बारे में समांतर चतुर्भुज के बारे में पहले पढ़ाया है। तो वह समांतर चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है। ठीक है, उसमें क्या था कि कोई भी भुजा, मतलब ये नहीं था कि ये कंडीशन नहीं थी कि चारों भुजाएं बराबर होती है,
तो इसमें ये भुजाएं बड़ी और छोटी भी हो सकती है। ठीक है, तो इसमें ये भुजाएं बड़ी और छोटी भी हो सकती है। तो आपको दोनों में थोड़ा डिफरेंस समझ आया होगा, इसमें और उसमें। इसमें क्या है कि इसकी चारों भुजाएं बराबर होगी। ओके, और इसके जो ये ए और सी, डी और बी जो हो गए इसके विकर्ण हो गए। ठीक है, तो इसमें आपका क्षेत्रफल, अगर क्षेत्रफल पूछेगा कि कोई समांतर चतुर्भुज है और जिसके विकर्ण है, विकर्ण की संख्या दे देगा आपको, जैसे 12 और 16 दे दिया, 18 और 20 दे दिया, कि इसके विकर्ण क्रमशः ये है, संख्या दे देगा और इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस टाइप के आपके एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो इसमें क्या करते हैं, आप इस फॉर्मूले को नोट कर लीजिए कि समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वह होता है 1/2 गुना दोनों विकर्णों का गुणनफल। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको इग्नोर ना करें वरना आपका ही लॉस होगा। ठीक है, तो आप क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन किस प्रकार आएगा, क्वेश्चन आएगा जैसे कि किसी समचतुर्भुज का जो विकर्ण हो गए, विकर्ण क्रमशः, किसी समचतुर्भुज के विकर्ण क्रमशः 12 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, 12 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल बताइए। इस टाइप से क्वेश्चन होगा। तो क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। क्षेत्रफल का क्या फॉर्मूला होता है, इसमें मान रख देंगे क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुना दोनों विकर्णों का गुणनफल, दोनों की गुना कर देंगे 12 गुना 6, 2 से इसको भाग देंगे, क्या आ जाएगा 3 और 12 36 सेंटीमीटर। तो ये आपका आंसर हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस टाइप का आपके ये क्वेश्चन करने हैं। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। इससे अगला टॉपिक देखते हैं। अभी मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करा रही हूँ कि आपको एग्जाम में किस टाइप से क्वेश्चन आएंगे और आपको इन क्वेश्चनों को कैसे सोल्व करना है। ठीक है, इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सभी की एक साथ प्रैक्टिस कराऊंगी। अगर मैं आपको प्रैक्टिस पहले करा दूं, क्वेश्चन पहले सोल्व कराने लग जाऊँ, तो आप इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे कि हम इसको कैसे सोल्व करें, इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, हम इसको किस टाइप से सोल्व करेंगे। तो इसलिए मैं आपको पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करा रही हूँ और उसके एक दो उदाहरण आपको समझा रही हूँ, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और आप जब एक्सरसाइज करो तो आपको कहीं दिक्कत ना हो। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट टाइप क्या है आपका, नेक्स्ट टाइप है समलंब चतुर्भुज। इनसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन जाते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस में। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये क्या होगा, ठीक है, तो ये किस टाइप का, इस मतलब ये टॉपिक है जो समलंब चतुर्भुज, इसमें से आपके किस टाइप का क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसमें क्या क्या फॉर्मूले यूज होते हैं वह इसमें हम देखते हैं। और यह किस टाइप का होता है, समलंब चतुर्भुज किसे कहते हैं, ट्रिपीजियम। ठीक है, समलंब यानी ट्रिपीजियम। ओके, तो समलंब होता है जिसकी ये दो भुजाएं बराबर समांतर होती है, ये वाली दो भुजाएं समांतर होगी। ठीक है, एक भुजाएं छोटी होगी और एक भुजाएं आपकी इसमें बड़ी होगी, और जो ये वाली भुजाएं होगी इस पर ऊपर से लंब डाला जाएगा। जैसे ये हो गया ए, बी, सी और डी, तो ये इस प्रकार होगा। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है कि 1/2 गुना समांतर भुजाओं का योग और गुना इनके बीच की दूरी। तो जो इसका क्षेत्रफल का सूत्र होता है, क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2, जो ये वाली भुजाएं होगी ए, बी और डी, सी, इन दोनों भुजाओं का योग गुना ए बी प्लस डी सी गुना जो इसकी ऊंचाई होगी एच। तो इसके जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होगा, ये आपको थोड़ा हार्ड लग रहा होगा। ठीक है, तो आप इसको जब अच्छे से समझेंगे और सोल्व करेंगे, इस पर प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको ये बिल्कुल भी हार्ड नहीं लगेगा। ठीक है, और आपको ये पढ़ना भी जरूरी है क्योंकि ये आपके सिलेबस में है वो, और इस टॉपिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी आ सकते हैं, इसलिए पढ़ना भी जरूरी है। तो आप हार्ड मान के इसको बिल्कुल भी ना पढ़ें। ठीक है, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आपको उतना ही ज़्यादा याद रहेगा और अच्छे से आप इसको कर पाओगे। तो जो इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला होगा 1/2
दोनों भुजाओं की लंबाई गुना ऊंचाई, दोनों भुजा यानी ए बी की लंबाई दे दी जाएगी आपको, डी सी की लंबाई दे दी जाएगी, और जो इसकी ऊंचाई है एच, ये आपकी उसकी इसमें इसकी लंबाई दे दी जाएगी। ठीक है, इन दोनों के बीच की दूरी, इन दोनों रेखाओं के बीच की दूरी। ठीक है, तो जैसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा कि समलंब का क्षेत्रफल हो जाएगा कि समलंब का क्षेत्रफल, जैसे या तो ऊंचाई पूछ लेगा या कोई भुजा पूछ लेगा या क्षेत्रफल पूछ लेगा कि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जिसकी क्वेश्चन है कि समलंब का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, समलंब का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी एक भुजा 6 मीटर है और दूसरी भुजा 8 मीटर है, और जो इनके दोनों के बीच की दूरी है यह है 5 मीटर। ठीक है, तो क्षेत्रफल हमें बताना है। क्षेत्रफल बराबर होगा 1/2, दोनों को ऐड कर देंगे, दोनों भुजाओं को 6 + 8, 6 + 8 और फिर इसके गुना कर देंगे। एच कितनी है 5। ठीक है, तो 1/2 8 और 6 14 गुना 5, 2 से इसको डिवाइड करेंगे 7 आ जाएगा, 7 × 5 = 35 मीटर स्क्वायर। जो इसका क्षेत्रफल आ जाएगा यानी ये आ जाएगा 35 मीटर स्क्वायर। इस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ज्यादातर एरिया पे क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये आपको क्या करेगा कि इसके क्षेत्रफल की संख्या दी जाएगी कि किसी समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल है वह 32 वर्ग मीटर स्क्वायर है। ठीक है, क्षेत्रफल हो जाएगा 32 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, और इनके दोनों भुजाओं की जो दूरी होगी, भुजाओं का योग होगा, यानी दोनों भुजाओं का जो योग होगा वो आपको दे दिया जाएगा कि दोनों भुजाओं का योग है वो 12 सेंटीमीटर है। दोनों भुजाओं का योग, दोनों भुजाओं का योग कुछ भी ले लेते हैं, 18 20 कोई भी संख्या दे दी जाएगी आपको, तो मान लेते हैं 18 सेंटीमीटर है। तो हमें क्या करना है, उसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो इस फॉर्मूले में रख देंगे ऊंचाई हमें इसकी ज्ञात करनी है, यानी इन दोनों के जो हमें बीच की दूरी होगी वो ज्ञात करने के लिए दे दिया जाएगा ये वाला। तो इसको कैसे ज्ञात करेंगे, 32 बराबर 1/2 गुना दोनों के बीच की दूरी क्या दे दी, दोनों भुजाओं का योग क्या दे दिया 18 गुना ऊंचाई। ठीक है, इसको इस साइड ले आएंगे, इसको यहाँ सोल्व करके दिखाती हूँ, इसको इस साइड ले आएंगे 32 गुना 2/18 बराबर h। ठीक है, इससे इसको भाग देंगे 9 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 32/9 बराबर h। जो इसके दोनों के बीच की दूरी आ जाएगी या पॉइंट में आएगी 32/9। तो आपको इस प्रकार ये क्वेश्चन सोल्व करने हैं। ओके फ्रेंड्स, एक्सक्यूज मी। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम, घनाभ का आयतन वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। ठीक है, तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस टॉपिक में से आपके क्वेश्चन बनता है। ठीक है, इसमें वॉल्यूम ज्ञात करना होता है। तो सबसे पहले हम इसका कॉन्सेप्ट समझेंगे, बेसिक चीजें समझेंगे कि क्यूबॉइड कहते किसे है और इसको कैसे पहचानेंगे, और इसका क्षेत्रफल, आयतन, ये सभी चीजें हम इसमें कैसे ज्ञात करेंगे। तो जैसे ये एक क्यूबॉइड की आकृति है, यानी घनाभ की आकृति है। इसमें लंबाई, ये इसकी लंबाई हो जाएगी, ये चौड़ाई, और ये इसकी, ठीक है, ये इसकी लंबाई हो जाएगी, ये चौड़ाई हो जाएगी, और ये इसकी ऊंचाई हो जाएगी। ठीक है, तो इस टॉपिक से आपके एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और इसमें क्या क्या फॉर्मूले यूज होते हैं उन्हीं पर हम डिस्कस करेंगे। जैसे क्वेश्चन आएगा कि मतलब इसमें क्या होता है कि घनाभ का जो इसका आयतन होता है, जैसे हम रेक्टेंगल और या स्क्वायर वगैरह देखें तो उसमें क्या उसका एरिया पूछेगा कि उसका एरिया का क्या फॉर्मूला होता है। आपको ये चीजें तो बेसिक है, याद रखनी है। और इसका परिमाप क्या होता है, इसकी परिधि क्या होती है, परिमाप पे परिधि क्या होती है। तो इसमें भी घनाभ का जैसे इसमें है कि इसका आयतन क्या होगा, इसका क्षेत्रफल यानी एरिया क्या होगा। तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसकी कोई भुजा दे दी जाएगी, जैसे इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होती है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई होती है।
तो जैसे इसका आयतन है, घनाभ का आयतन है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। ठीक है, इसके जो आयतन का फॉर्मूला है ये आपको नोट करना है। ठीक है, इसी पे बेस्ड क्वेश्चन हो गए। या घनाभ का आयतन लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, या आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई। देखिए आपको एक रेक्टेंगल की तरह लग रहा होगा, जैसे हम इसको माने तो ये आपको एक रेक्टेंगल की तरह लग रहा होगा। रेक्टेंगल में क्या होता है, रेक्टेंगल का जो एरिया होता है वो होता है लंबाई गुना चौड़ाई। तो इसकी लंबाई और चौड़ाई ये हो जाएगी और साथ में ये इसकी ऊंचाई हो जाएगी। ठीक है, तो इसका एक फॉर्मूला आधार का क्षेत्रफल यानी इसके बेस का एरिया और इसकी हाइट के बराबर भी होता है। ठीक है, हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तब आपको समझ जाएगा कि ये फॉर्मूला आपको कैसे यूज करने हैं और किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, और जो इसका घनाभ का इसका क्वेश्चन होते हैं, चलिए क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। आपको याद रखना है कि घनाभ का आयतन बराबर होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई के। ठीक है, तो जैसे क्वेश्चन दे दिया जाएगा, फॉर्मूला सभी में यही यूज होना है। क्वेश्चन को थोड़ा सा आपको घुमा के दे दिया जाएगा कि जैसे एक 5 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर आयताकार पैंदे वाले हौज में 1.5 ऊंचाई तक पानी भरा जाता है। ठीक है, तो ज्ञात करना है कि हौज में कुल कितना पानी आएगा। यानी जैसे ये कोई हौज है, इसकी लंबाई है 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर और जो इसकी चौड़ाई है वो है 2 सेंटीमीटर। ठीक है, 2 सेंटीमीटर कोई हौज है। आपको दे दिया क्वेश्चन कि किसी हौज में, क्वेश्चन को एक बार और पढ़ती हूँ मैं, कि किसी हौज में 5 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर। ठीक है, जो हौज है कि किसी 5 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर आयताकार हौज में 1.2 ऊंचाई एच यानी हाइट ऊंचाई तक पानी भरा जाता है, पानी भरा जाता है। ठीक है, तो उसमें कुल कितना पानी आएगा, कुल कितना पानी आएगा ये हमें ज्ञात करना है। ठीक है, उसमें कुल कितना पानी आएगा यानी हमें इसका आयतन ज्ञात करना है। उसकी जो लंबाई होगी, लंबाई 5 सेंटीमीटर होगी, चौड़ाई 2 सेंटीमीटर होगी और ऊंचाई होगी उसकी 1.2 सेंटीमीटर। और उसमें कुल कितना पानी आएगा तो हमें उसका आयतन ज्ञात करना होगा। जैसे ये है तो हमें इसमें ना आयतन ज्ञात करना होगा। ठीक है, तो ये घनाभकार बन जाएगा। तो घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो हम इन सभी के इसमें गुना कर देंगे। आयतन में हम फॉर्मूला रखेंगे। देखिए आपको क्वेश्चन की भाषा इसमें क्वेश्चन की भाषा थोड़ी सी इसमें क्वेश्चन की भाषा बदली गई है, बाकी फॉर्मूला और कॉन्सेप्ट आपका वही है। इसलिए कहते हो कि आप कॉन्सेप्ट अगर अच्छे से क्लियर कर लेते हैं, फॉर्मूला को याद कर लेते हैं, तो आपका कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। ठीक है, तो जो आयतन होगा 5 गुना 2 गुना 1.2, इन सभी की गुना कर देंगे। 5 दूनी 10 और 12 की गुना करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 12 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, 10 की और की गुना करेंगे, सभी की गुना करेंगे तो ये 12 सेंटीमीटर क्यूब आएगा। अगर देखिए, अगर आपको स्क्वायर में क्षेत्रफल आता है वह स्क्वायर में आता है, वर्ग इकाई में आता है, और जो आयतन आता है वह घन इकाई में आता है। ठीक है, वो इकाई यानी सेंटीमीटर मीटर कुछ भी आपको यूनिट दे दी गई है। ठीक है, तो आपको इस टाइप से क्वेश्चन आएगा। उम्मीद करती हूँ आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। इस टाइप से ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। ये 12 सेंटीमीटर हो गया। तो इससे आगे देखते हैं कि 1 घन सेंटीमीटर होता है, जो 1 सेंटीमीटर क्यूब होता है वह उसका आयतन होता है 1000 लीटर के बराबर। इसमें पूछा गया है कि कितना पानी आएगा, लीटर पानी आएगा। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, ये 12 सेंटीमीटर आया है, 12 सेंटीमीटर आया तो ये 12000 लीटर आ जाएगा। तो उस हौज में 12000 लीटर पानी आ जाएगा। ठीक है, आपको ये याद रखना है कि 1 घन सेंटीमीटर होता है 1000 लीटर के
तो 12 घन सेंटीमीटर कितना हो जाएगा, 12,000 लीटर के। तो अब एक सीधा सा क्वेश्चन देखिए, सीधा सा क्वेश्चन क्या है कि किसी घनाभ का आयतन होगा, जो किसी घनाभ का आयतन होगा वो आयतन हमें ज्ञात करना है, जबकि उसकी जो लंबाई होगी 12 सेंटीमीटर, चौड़ाई होगी 10 सेंटीमीटर और जो ऊंचाई होगी उसकी 5 सेंटीमीटर। तो हमें आयतन ज्ञात करना है। आयतन का फॉर्मूला अभी आपको लिखवाया है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो इन सभी को गुना कर देंगे, गुना क्या आ जाएगी इन सभी की, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो आपको यहाँ इसका वॉल्यूम निकालना है, क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकालना है। तो ये क्या आ जाएगा, 12 गुना 10 गुना 5, तो ये 600 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। ठीक है फ्रेंड्स। तो आपके एग्जाम में भी इसी टाइप से क्वेश्चन आएंगे, तो आप बेफिक्र होके इन सभी क्वेश्चन को अच्छे से क्लियर करें। और नेक्स्ट वीडियो में तो हम प्रैक्टिस करेंगे ही, तब देखना आपसे आप कितने क्वेश्चंस को हल कर पाए हैं और कितने को आप हल नहीं कर पाए हैं। ठीक है, तो अब देखिए नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट होगा वह होगा बेलन का आयतन। बेलन यानी सिलेंडर तो आपने पढ़ा होगा, ये इसकी शेप होती है